बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ESF स्कूल सिस्टम की तरफ से तमाम तलबा को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आपकी ऑनलाइन लर्निंग बहुत अच्छी जा रही होगी। आज का हमारा इंग्लिश का टॉपिक जो है वो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन से मुराद एक ऐसा पैराग्राफ है जिसके नीचे कुछ सवालात दिए गए होते हैं और उन सवालात के जवाब हमने उस पैराग्राफ के अंदर से तलाश करने होते हैं। आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर का सवाल आएगा जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि रीड द फॉलोइंग कम्प्रीहेंशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। मतलब कि हमने उस पैराग्राफ को गौर से पढ़ना है और उस पैराग्राफ के आखिर पे दिए गए सवालात के जवाब उस पैराग्राफ के अंदर से तलाश करके देने हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होता जो उस पैराग्राफ से बाहर हो। सारे सवालात जो हैं वो उस पैराग्राफ के अंदर से ही लिए जाते हैं और उनके जवाबात भी पैराग्राफ के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है जी। पैराग्राफ को सॉल्व करने के लिए, उन सवालात के जवाबात को तलाश करने के लिए हमें कुछ महारतों की, कुछ स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वो स्किल्स हमारे पास कौन सी हैं? सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि वो स्किल्स हमारे पास कौन सी हैं। जी, रिक्वायर्ड स्किल्स हमारे पास मौजूद हैं स्किमिंग, स्कैनिंग। स्किमिंग क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं जी, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज कॉल्ड स्किमिंग। जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जब कोई भी टीचर आपको कोई टॉपिक पढ़ाता है तो सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में आपको कुछ बताता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताता है। फ़र्ज़ कर लें कि हम किसी भी एक टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ग़िज़ा को हज़म करने के बारे में, खाने के बारे में है। ठीक है जी, ये उसका एक मेन आइडिया है, हमें एक उसका कंसेप्ट आ जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। इसी तरह स्किमिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम एक टॉपिक के, एक पेज के या किसी भी एक लेसन के मेन आइडिया को अखज़ करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द मेन इंफॉर्मेशन ऑफ द पैसेज इज़ कॉल्ड स्किमिंग। उसके बाद दूसरी स्किल जो हमारे पास मौजूद है वो है स्कैनिंग। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, डेट्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड स्कैनिंग। ठीक है, हमने कायद-ए-आज़म कैसे लिखा होता है तो कायद-ए-आज़म कैसे के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने लाजमी लिखनी होती हैं। मिसाल के तौर पर वो कब पैदा हुए, वो कब फौत हुए, उन्होंने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, वो कौन से कॉलेज गए, उन्होंने कौन सी डिग्री हासिल की, उन्होंने वकालत कहाँ से की, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस कहाँ से शुरू की, कब उन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की, कब उन्होंने मुस्लिम लीग नून कह रहा हूँ, मुस्लिम लीग ज्वाइन की, और कब उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए कोशिश शुरू की, वगैरह वगैरह। ये सारी की सारी मालूमात फैक्ट्स एंड फिगर्स कहलाती हैं। ठीक है, डेट्स हो गई, ये सारी की सारी स्कैनिंग के प्रोसेस के ज़रिए अखज़ की जाती हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आपके पास 50 बच्चों की एक लिस्ट हो और उसमें आपने आयशा नाम के एक बच्चे को निकालना हो या असलम नाम के एक बच्चे को निकालना हो तो आप उसको फ़ौरन जो है देखना शुरू कर देते हैं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। आप एक एक नाम को बिल्कुल नहीं पढ़ते, आपके माइंड में वो एक स्पेसिफिक नेम होता है, उस नेम को आप तलाश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो नेम आपकी नज़रों में आता है तो आप फ़ौरन कहते हैं कि जी ये नाम मौजूद है। इस प्रोसेस को स्कैनिंग का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये दो तरीके जो हैं, कभी भी कोई भी टॉपिक आप लर्न कर रहे हों, ये लाजमी नहीं है कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आपने इसको इस्तेमाल करना है। कोई भी आप लेसन पढ़ रहे हों तो सबसे पहले आपने स्किमिंग करनी होती है, उसके बाद आपने स्कैनिंग करनी होती है। ठीक है, ये दो प्रोसेस आपको उस टॉपिक के बारे में 50 से 70% तक डिटेल्स आपके माइंड में सेव कर देते हैं। जब आप 2 से 3 दफ़ा रीड करेंगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा। इसके बाद सबसे अहम बात जो है वो हमारे पास है टेंस रिकग्निशन। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सवालात जो हैं वो उस टेंस में दिए गए होते हैं जिस टेंस में कम्प्रीहेंशन के अंदर जवाब नहीं लिखा हुआ होता। फ़र्ज़ कर लें कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया गया है, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या फ्यूचर में पूछ लिया गया है, तो ये आपके लिए लाजमी है, अगर आपने पूरे मार्क्स लेने हैं तो लाजमी है कि आपने टेंस जो जवाब आंसर जो है वो उसी टेंस में देना है जिस टेंस में सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए टेंस रिकॉग्निशन जो है ये बहुत अहम है। तो आज का हमारा कम्प्रीहेंशन पैसेज जो है वो हमारे पास मौजूद है जी, मैं रीड करने लगा हूँ। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। A good student should avoid the company of those who keep playing all the time. Many students miss their classes and seldom do their homework because some other fellow students do the same. There are hardworking students also who work while others play. They enjoy good health as they know when to study and when to play. They enjoy the game of their choice because they know that playing games is essential for health. A sick student is not so quick in learning his lesson as a healthy one. जी, तो हमारे पास ये पैराग्राफ मौजूद है
जब हमने इस पैराग्राफ को एक दफ़ा रीड किया, मतलब स्किमिंग के प्रोसेस से गुजरे हम, तो हमें पता चला कि ये पैराग्राफ एक तालिब इल्म के बारे में है। इसमें हमें ये बताया गया कि एक तालिब इल्म जो है वो किस वक्त पढ़ता है और किस वक्त खेलता है। इसमें हमें ये पता चला कि कुछ तालिब इल्म अपना काम क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके दोस्त काम नहीं करते। इसमें हमें ये पता चला कि कुछ तालिब इल्म अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए खेलते भी हैं और पढ़ते भी हैं। और सबसे अहम बात इसमें हमें ये पता चली कि एक बीमार तालिब इल्म जो है वो अपना लेसन अच्छे तरीके से याद नहीं कर सकता, जैसा कि एक सेहतमंद तालिब इल्म करता है। तो ये स्किमिंग का प्रोसेस है। एक दफ़ा हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा और हमें ये सारी बातें पता चली, ठीक है। उसके बाद जब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं तो हमने स्कैनिंग के प्रोसेस से गुजरना होता है, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है वो है व्हाट काइंड ऑफ कंपनी शुड अ गुड स्टूडेंट कीप, कि एक अच्छे तालिब इल्म को किस तरह की सोबत इख्तियार करनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जब हम स्कैनिंग के प्रोसेस से गुजरते हैं तो यहाँ पर एक हाईलाइटेड सेंटेंस आपको मिलता है, अ गुड स्टूडेंट शुड अवॉइड द कंपनी ऑफ दोज हु कीप प्लेइंग ऑल द टाइम, यानी एक अच्छा तालिब इल्म उन लोगों की सोबत से दूर रहता है जो हर वक्त खेलते रहते हैं। अब ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है उस सवाल का, यहाँ पर यह पूछा गया है कि वो कौन सी सोबत इख्तियार करना चाहता है। यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि वो नहीं करता, इसलिए मैंने आपको बताया कि टेंस रिकॉग्निशन जो है, सेंटेंस मेकिंग आपको लाजमी तौर पर आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अब आपने इस सेंटेंस का अपोजिट सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट काइंड ऑफ कंपनी शुड अ गुड स्टूडेंट कीप, तो हम इस हाईलाइटेड सेंटेंस से इसका एक सेंटेंस बना सकते हैं और वो सेंटेंस क्या होगा, अ गुड स्टूडेंट शुड कीप अ गुड कंपनी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आते हैं, वाई डू सम स्टूडेंट्स मिस देयर क्लासेस, कुछ तलबा अपनी क्लासेस, अपनी जमात, अपनी पढ़ाई छोड़ क्यों देते हैं, मिस क्यों करते हैं। 2 क्लासेस ले ली, 1 क्लास छोड़ दी, ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा। तो इसका स्कैनिंग प्रोसेस हम करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास ये एक हाईलाइटेड सेंटेंस आएगा, मैनी स्टूडेंट्स मिस देयर क्लासेस एंड सेल्डम डू देयर होमवर्क, बहुत से तलबा अपनी क्लासेस छोड़ देते हैं और कभी कभार काम करते हैं, बिकॉज सम अदर फेलोज डू द सेम, क्योंकि कुछ और दोस्त ऐसा ही कर रहे होते हैं। तो ये भी एक सेंटेंस है, इसको भी हम थोड़ा सा जो है टेंस के स्ट्रक्चर में तब्दीली करके लिखेंगे तो जवाब हमारे पास आएगा, दे मिस देयर लेसन बिकॉज सम अदर फेलो स्टूडेंट्स डू द सेम, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 3 पर आते हैं, वाई डू गुड स्टूडेंट्स इंजॉय गुड हेल्थ, अच्छे तालिब इल्म अच्छी सेहत से कैसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है जी, दे इंजॉय गुड हेल्थ एज दे नो व्हेन टू स्टडी एंड व्हेन टू प्ले, यानी वो जानते हैं कि कब खेलना है और कब पढ़ना है। तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे कि गुड स्टूडेंट्स इंजॉय गुड हेल्थ बिकॉज दे वर्क एंड प्ले एट प्रॉपर टाइम। आगे समझ। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर गेम्स नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट्स, तलबा के लिए खेल क्यों ज़रूरी हैं। तो खेल जी तलबा के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनके सेहत को जो है परफेक्ट रखने के लिए, उनकी फ़िज़ीक को परफेक्ट रखने के लिए खेल बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, दे इंजॉय द गेम ऑफ देयर चॉइस बिकॉज दे नो दैट प्लेइंग गेम्स इज एसेंशियल फॉर हेल्थ, ठीक है। वो गेमों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, अपनी मर्ज़ी के खेल खेलते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये खेल सेहत के लिए ज़रूरी है। तो आंसर क्या होगा, गेम्स आर नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज गेम्स मेक देम हेल्दी, ठीक है। सवाल नंबर 5 हमारे पास है जी, वेयर डज द सक्सेस ऑफ अ स्टूडेंट लाई, एक तालिब इल्म की कामयाबी किस में पोशीदा है। तो एक तालिब इल्म की कामयाबी पोशीदा है कि वो एक प्रॉपर वर्क पे खेले, प्रॉपर वर्क पे काम करे। मतलब इस सवाल का जवाब, इसमें कोई एक लाइन तो नहीं है लेकिन इसका थीम हमें यही जवाब दे रहा है कि एक सक्सेसफुल तालिब इल्म जो है, एक कामयाब तालिब इल्म जो है, वो उसकी कामयाबी किस चीज़ में पोशीदा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि द सक्सेस ऑफ अ स्टूडेंट लाइज इन फॉलोइंग अ टाइम टेबल ऑफ वर्क एंड प्ले, कि वो वक्त पर खेले और वक्त पर पढ़े, ठीक है जी। तो ये था हमारा पैराग्राफ जिसको हमने एक अच्छे तरीके से किया, ठीक है। तो मज़ीद इस तरह के जो है पैराग्राफ्स इंशाल्लाह मुख्तलिफ लेक्चर्स में हम आपको सिखाते रहेंगे। ESF स्कूल सिस्टम अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि इन छुट्टियों के दौरान आपकी तालीम का ज़िया ना हो। तो दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद 9th क्लास के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स लेने के लिए मेरी वीडियोज़ क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा तो आपको मेरी वेबसाइट पे मेरी मज़ीद वीडियोज़ मिलेंगी। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अल्लाह आपका हामी नासिर हो।